यह कहानी ऐतिहासिक है जिसे पीढ़ी दर पीढ़ी कहते सुनते आ रहे हैं। मड़वा रानी कोरबा राजघराने की राजकुमारी थी। यहाँ आकर तप करने के नाम से ध्यान में बैठ गई। जब से रानी यहाँ विराजमान हुई तब से पहाड़ का नाम भी मड़वा रानी पहाड़ हो गया। यहाँ पे तप करते करते यही निवास हो गया। इतिहास के अनुसार उनकी शादी नहीं हुई है। माता रानी कुंवारी हैं। कहा जाता है कि जहाँ उनका तपोस्थल है यहाँ घनघोर बेल का पेड़ था। अभी भी बहुत सारे बेल के पेड़ हैं। मंदिर बनने के बाद बहुत सारी झाड़ी काट दिया गया है। पहले यहाँ नवरात्रि के समय अपने आप जवारा उगाते थे। उस समय यहाँ विशाल कल्प वृक्ष था जिसे स्थानीय लोग कलमी वृक्ष कहते हैं। उस समय यहाँ मंदिर मूर्ति कुछ भी नहीं था। यह माना जाता है कि कुछ गांव के लोगों द्वारा देखा गया है कि कलमी वृक्ष एवं उसके पत्तियों में हर नवरात्रि को जवा उग जाता था। कलमी के झाड़ में जैसे कंवार का महीना आता था उसी नवरात्रि में अपने आप जवारा उगाते थे और दो सांपों का जोड़ा कलमी वृक्ष पे इस डंगाली से उस डंगाली पर घूमते रहते थे। नाग जोड़े को यहाँ जितने भी श्रद्धालु आते थे सब कोई देखते थे। यहाँ एक विचित्र बात और थी। ऐसा माना जाता है कि एक दूसरे कलमी पेड़ में मीठे पानी का स्रोत था जो हमेशा बहता रहता था। एक कलमी का छोटा सा झाड़ था। उसमें करीब 1.5 फीट लंबा गहरा गड्ढा था। उसमें 12 महीना पानी भरा रहता था जिसे आने वाले श्रद्धालुगण निकाल के पीते थे। उसमें सिक्का डाल के फिर पानी निकाल के पीते थे। गर्मी के दिन में भी ताजे और मीठे पानी पीने को मिलता था। पर एक दिन एक ग्रामीण पानी लेते समय अपना बर्तन खो दिया और उसने पेड़ को काट कर देखा पर उसे अपना बर्तन नहीं मिला। यही प्रसिद्धि का कारण है। पहाड़ चढ़ने से यहाँ से जिले के हसदेव नदी सहित समस्त वादियों का खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलता है जो श्रद्धालुओं की सारी थकान को दूर कर मन एवं शरीर को तरोताज़ा कर देती हैं। आइए बताते हैं इस ऐतिहासिक घटना की पूरी सच्चाई, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। भारत के वर्तमान छत्तीसगढ़ राज्य के कोरबा जिले की राजघराने की कहानी है। जिले की प्रसिद्ध देवी पर्वतवासिनी माँ मड़वा रानी का इतिहास सदियों पुराना है। कहते हैं हजारों वर्ष पहले माँ मड़वा रानी का जन्म एक राजघराने में साधारण कन्या के रूप में हुआ था। इन्हें राजमती के नाम से पुकारा जाता था। समय के साथ राजमती संज्ञान हुई जिसकी विवाह की उम्र होने पर राजा ने उनकी विवाह किसी योग्य राजकुमार से करने को सोचा। वह एक दिन राजकुमारी से पूछा कि पुत्री, हम तुम्हारी शादी की तैयारी कर रहे हैं। तुम्हारे लिए योग्य और साहसी राजकुमार तलाश लिए हैं। क्या इसके लिए तुम तैयार हो? राजकुमारी का मन हमेशा तप और ध्यान में रहता था। अपने पिता का मान रखने के लिए हाँ कह दी, लेकिन अपने पिता व ससुराल वालों से यह शर्त रखी कि वो तभी विवाह करेंगी जब सूर्योदय से पहले उसका विवाह हो। सभी ने उनके शर्त को सिरोधार्य किया। इधर राजमती को तेल हल्दी चढ़ने लगा। शादी की पूरी तैयारी करके राजमती सज धज के वर और बारात का इंतजार करने लगी, लेकिन किसी कारणवश बारातियों को निकलते निकलते रात्रि हो गया और जब पहुँचे तो सूर्योदय हो गया। गुस्से से लाल पीला होकर राजमती मंडप से उठ गई और वहां उपस्थित सभी बाराती को पत्थर में लीन हो जाने का श्राप देते हुए चुहरी कुएं में हल्दी को धोकर पर्वत में चली गई। चुहरी कुएं पर हल्दी धोने का कारण यह स्थान हल्दी चुहरी के नाम से जाना जाता है। कहते हैं यहाँ आते ही इंसान की काया अचानक पीली हो जाती है, जिसका प्रमाण आज भी है। इसके बाद मड़वा पर्वत पर आ गई और यहाँ तप करके एक कल्प वृक्ष तैयार की जिसे लोग कलमी वृक्ष कहते हैं और वृक्ष के नीचे तप ध्यान में लीन हो गई। उस दिन से लोग उसे मड़वा रानी दाई कहकर पुकारने लगे। मड़वा रानी दाई के रूप में उनकी मान गुण होने लगा। माता के तप के प्रभाव से लोगों की मन्नत पूरी होने लगी। इससे उनकी ख्याति दूर दूर तक फैल गई। दूर दराज से लोग दर्शन करने पहुंचने लगे। बताया जाता है कि 1952 में माता मड़वा रानी कलमी वृक्ष में समाधि ले ली। अपने आप कल्प वृक्ष में आग लग गई। इसके बाद
1969 में मंदिर का निर्माण किया गया। तब से 2 जगह पूजा हो रही है। एक साइड बलि चढ़ाकर पूजा करते हैं और एक साइड सात्विक पूजा होती है, जहां मां शेरावाली की पिंड रूप में पूजा करते हैं। दर्शक श्रोताओं, आज का वीडियो बस यहीं तक था। मिलता हूँ इसका भाग 2 लेकर कोरबा के मड़वा रानी पहाड़ पर। तब तक के लिए जय मां मड़वा रानी।